आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं सेंटेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करूंगा। और इससे पहले कि आप सेंटेंस के बारे में पहले समझें कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। सेंटेंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना के डाला है जो मैंने लाइव क्लास किया था, उसे भी आप देखें। सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे कि हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, वो भी अरेंज्ड वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हुए उसका कुछ मीनिंग निकल जाए। और सेंटेंस की शुरुआत हम हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं और उसका एंडिंग किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क से, जैसे कि वो क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या फिर फुल स्टॉप हो। वो उसके काइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस वो आपका किस रूपों में इस्तेमाल किया गया है। अगर सेंटेंस असर्टिव होगा तो उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा तो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस आपका कमांड होगा और इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें लगने वाला पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगेगा। अगर वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें लगने वाला जनरली मार्क्स आपके पंक्चुएशन के रूप में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। यही बातें भी आप देख भी रहे हैं, यहाँ दिया भी है कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस देता है, बनाता है। और सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा हम कैपिटल लेटर से करें, वही देता है। सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क। और उसका एंडिंग किससे करें, किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, ये इस साइन को एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं और इसे फुल स्टॉप कहते हैं। ऑल के बाद जो लगा है इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं और इसे हम भी क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जो कि अभी आप मेरी पेंसिल देख रहे हैं आप। तो ये अलग अलग जिस प्रकार के उसके काइंड्स होंगे सेंटेंसेस के, उसी प्रकार से आपके पंक्चुएशन का इस्तेमाल भी करना है, वो उसके काइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, सारे के फॉर्मेशन अभी दिया है। अब जरा से मैं बातें करता हूँ कि यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कि ये सही रूपों से पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स को अरेंज करें ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस से बनाया जा सके। तो अभी आप देखेंगे इसमें सारी की चर्चा मैं करूँगा। 1 to 14 तक इसमें क्वेश्चंस हैं ए नंबर में, उसको मैं पेज भी बना के रखा भी हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सिखा दिया जाए। इस कारण इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानें कि जब भी अगर आप रीअरेंज करते हैं तो इसमें किसी भी सेंटेंस की शुरुआत के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होने की आवश्यकता होती है। अगर जब तक आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तब तक चाह के भी आप कुछ सेंटेंस का निर्माण भी नहीं कर सकते। अभी देखते हैं, एक बताते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में कहता है कि द मेयर इंटू गैलप द फॉरेस्ट। मेयर मतलब घोड़ी होता है। ये घोड़ी किधर की ओर दौड़ी, सीधा जंगल में दौड़ गई। गैलप मतलब होता है सरपट दौड़ना तेजी से। सोचने वाली बात है, तो हम इस सब्जेक्ट के रूप में किसको मानेंगे, द मेयर को मानेंगे। द मेयर गैलप्ड इनटू द फॉरेस्ट, पहले ये सब्जेक्ट के रूप में पहले उसको मुझे देना पड़ेगा। तो द मेयर गैलप्ड इनटू द फॉरेस्ट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दे कवर्ड विथ दैट कर्टेंस रूम आर डस्ट, जो कि भी आप देख भी रहे हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो पहले आपके पास सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट देखते हैं बनाए कैसे हैं उसे। चलिए बनाए हैं कि द कर्टेंस ऑफ दैट रूम, उस रूम की जो पर्दे हैं, आर कवर्ड विद डस्ट, जो कि किससे भरे पड़े हैं, केवल डस्ट से भरे पड़े हैं। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे सेंटेंस का निर्माण करेंगे, द कर्टेंस ऑफ दैट रूम आर कवर्ड विथ डस्ट, क्योंकि यहाँ द कर्टेंस ऑफ दैट रूम क्या बन गया इसका, तो एक अपने आप में इसका सब्जेक्ट बना। और जब भी अगर आप आर इज एम आर का इस्तेमाल करें, वो हमेशा ऑफ से पहले वाले वर्ड्स के मुताबिक। क्लियर। चलिए फिर थर्ड नंबर में आते, देखते हैं कि थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है कि हर वॉज स्कफ्ड विथ इंजर्ड इन द कैट स्ट्रीट डॉग। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए तो यहाँ भी देखते हैं कि हर कैट वॉज इंजर्ड इन स्कफ विद द स्ट्रीट डॉग। स्ट्रीट डॉग मतलब होता है आवारा कुत्ता, जिसको कहते हैं आप, जो फालतू में इधर घूमते रहता है, उसी को कहते हैं स्ट्रे डॉग। क्लियर। तो इससे चाहे तो बना सकते हैं, हर कैट वॉज इंजर्ड इन ए स्कफल विद द स्ट्रे डॉग। क्लियर। इस प्रकार चाहे तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, देखते हैं 4 में क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं मॉस्किटोज सच एज स्प्रेड डेंगू एंड डिजीज मलेरिया। सोचने वाली बात है कि मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, तो ढेर सारी बीमारी को फैलाता है, जैसे वो डेंगू हो गया और डिजीज़ में मलेरिया हो गया, इस प्रकार की बीमारी को फैलाने की कोशिश करता है कौन, मस्किटोज। तो फैलाता कौन है, मस्किटो को ही कहा भी जाता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अध्ययन करना पड़ता है। और दूसरे की बात ही करूँ कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर है तो आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रहते हैं। क्लियर। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखता हूँ कि 4 में क्या बनाएंगे। तो मॉस्किटोज़, देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ मॉस्किटोज़ स्प्रे डिजीज़, स्वाभाविक सी बात है मॉस्किटोज़ मोर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मॉस्किटोज़ स्प्रे डिजीज़ सच एज डेंगू एंड मलेरिया। मॉस्किटो क्या करता है कि ढेर सारी बीमारियों को फैलाता है, जैसे वो डेंगू हो गया, मलेरिया, इस प्रकार से। चलिए फिर 5 नंबर में देखता हूँ कि आई वेंट हैव अ लुक एट टू हुसैन्स पेंटिंग्स, उसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पुनः फिर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो 5 नंबर में देखता हूँ कि सब्जेक्ट मैंने क्या डाला है। तो डाला है आई वेंट टू हैव अ लुक एट हुसैन्स पेंटिंग। मैं गया और किसके ऊपर देखा, तो एक हुसैन्स की पेंटिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने देखा। इस प्रकार से चाहे तो बना सकते हैं इस पर 5 वाले को। अब 6 नंबर में आते हैं। द ऑसीज इन द क्रिकेट वर डिफीटेड टेस्ट मैच। अब यहाँ ऑसीज मतलब क्या होता है? ऑसीज का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियाई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उसी को ऑस्ट्रेलियाई कहते हैं। क्लियर। तो हम 6 नंबर को फिर कैसे बनाएंगे उसे देखें आप। फिर यहाँ दिया है कि द ऑसीज वर डिफीटेड इन द क्रिकेट टेस्ट मैच। ऑसीज को क्या कर दिया गया, तो हरा दिया गया किसमें, क्रिकेट टेस्ट मैच में। क्लियर। दी ऑसीज है और देख रहे हैं कि दी और ये प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया, उसी के पहले इसमें कैपिटल ए लगा और आर्टिकल द लगा दिया गया, जो कि द ऑसीज मतलब पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियाई को शो करने की बात थोड़ी, जो ग्रुप में होंगे उसी का बताया जा रहा है इसे। क्लियर। चलिए 7 नंबर में देखते हैं कि 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है। कहता है कि मोसेस, थोड़ा सा इसको आगे खिसकाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मोसेस पीपल टू लेड द प्रॉमिस्ड द लैंड। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो मोसेस हैं, मोसेस पीपल होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मैसेज अब यहाँ आप देखो मैंने कैसे बनाया है 7 नंबर को कि मोसेस लीड द पीपल टू द प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि भी आप देख भी रहे हैं यहाँ दिया गया है। मोसेस ने क्या किया, मोसेस जो मोसेस लोग हैं वो सारे क्या किए, पीपल को लीड किया और किस चीज़ों के लिए, तो प्रॉमिस्ड लैंड के लिए। क्लियर। इस प्रकार से आप बनाएं। 8 नंबर में फिर कहता है कि हैव सीन योर सिस्टर यू एनीवेयर। सेंटेंस को आप किस रूप में बनाना चाहेंगे उसे आप इस्तेमाल करें। तो आप देखते हैं कि हैव सीन योर सिस्टर यू एनीवेयर, इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा रहा होगा क्योंकि आपने कि आप अपनी बहन को कहीं देखा है, कहीं भी देखा है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस देखिए, क्योंकि जब भी कभी सेंटेंस का आप एंडिंग करें तो किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क से। तो 8 नंबर में भी आप देख भी रहे हैं, यहाँ आपको मिल रहा होगा कि मैंने बनाया है हैव यू सीन योर सिस्टर एनीवेयर, क्या आपने कहीं अपनी बहन को देखा है। क्लियर। और उसी के मुताबिक फिर आप 9 नंबर पे आते लेते हैं। 9 नंबर फिर कैसे बनाएंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर दीज आर नॉट अप टू नोट्स दी मार्क, इसको फिर कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे बनाना है कि सेंटेंस को बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ सेंटेंस जब भी बनाएं तो इसमें लगने वाला सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ड्स उसमें लगाएं ही लगाएं। तो इसमें दिया 9 नंबर में दीज नोट्स आर नॉट अप टू द मार्क, इस प्रकार से चाहे तो हम बना सकते हैं, क्योंकि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का मतलब है कि आपको वर्ड्स अरेंज सही तरीक़ा से करना होगा, इसलिए अगर दीज नोट्स आर नॉट अप टू द मार्क। क्लियर। इस प्रकार से चाहे तो बना सकते हैं 9 नंबर का। फिर 10 नंबर में आते देखते हैं 10 नंबर में फिर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है देयर आर इन द आर एंड 4 5 20 बटरफ्लाइज गार्डन। सोचने वाली बात है, इसमें कहा जा रहा है कि लगभग कितना 5 20 और 4 बटरफ्लाइज, ऐसे कह सकता हूँ कि 5 मधुमक्खियाँ और 4 तितलियाँ इस गार्डन में हैं। तो उसे फिर कैसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको पता होगा कि जब भी किसी में भी अगर कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके साथ हम देयर ही लगाते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर 5 4 फिर उसके बाद की मैं बातें करूँ 8 9, ऐसे इस सब नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्लियर। तो उसी प्रकार आप देखेंगे, और वही जब अगर ऑर्डिनल नंबर मुझसे कहेंगे जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे इस नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। बता रहा है कि कितने, तो 5 मधुमक्खियाँ और 4 बटरफ्लाइज कहाँ है गार्डन में, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सब देखिए देयर आर 5 bees एंड 4 बटरफ्लाइज इन द गार्डन, कि इस प्रकार से चाहे तो हम जब भी कभी अगर इस प्रकार कार्डिनल नंबर जब भी कहीं आपको दिखाई दे तो उसका सब्जेक्ट के रूप में हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर ही मानते हैं, इसलिए देयर आर 5 bees एंड 4 बटरफ्लाइज इन द गार्डन, इस प्रकार से चाहे तो बनाते हैं आप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कहता है कि रोबिन्सन ऑन अ लिव्ड रिमोट क्रूजो आइलैंड, इसको फिर कैसे बनाएंगे। चलिए इसको बनाने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ मैंने बनाया भी है कि रोबिन्सन क्रूजो लिव्ड ऑन
रिमोट आइलैंड। इस प्रकार चाहे तो बना सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहते थे, तो एक रिमोट आइलैंड थे, उसी पे वो रहते थे। क्लियर, इस प्रकार से चाहे तो आप बना सकते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में ये देखता हूँ कि 12 में कैसे बनाएंगे फिर आप कि द बेबी लेड अ कर्स मैजिशियन ऑन विक्ड द प्रिंसेस। स्वाभाविक सी बातें हैं, तो पुनः फिर कैसे बनाएंगे इसको देखिए। कहता है द विक्ड मैजिशियन लेड अ कर्स ऑन द बेबी प्रिंसेस। यहाँ लेड का मतलब हो जाएगा दिया। क्लियर, तो ये जो विक्ड मैजिशियन था, जो दुष्ट जो मैजिशियन था, उसने क्या किया कि एक श्राप किसको दे दिया, तो बेबी प्रिंसेस के ऊपर एक श्राप दे दिया। इस प्रकार से चाहे तो बना सकते हैं क्वेश्चन को। द विक्ड है, विक्ड मतलब होता है दुष्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या चाहिए, तो एक सब्जेक्ट का निर्माण सही रूपों से ढूंढें आप उसको और तब उसको बनाना शुरू करें। अब तब आता है 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दी ओवर ट्रेसपासर्स टू द वर हैंडेड अ पुलिस। अब यहाँ ट्रेसपासर्स मतलब क्या होता है, ये ट्रेसपासर का मतलब पहले समझिए। ट्रेसपासर्स मतलब होता है अनधिकार प्रवेश करने वाला, उसी को ट्रेसपासर्स कहते हैं। तो कह सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए बना पड़ा है कि द ट्रेसपासर्स वर, क्योंकि मोर देन वन है तो इसमें वाज या वर, तो वर लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको दिया हुआ है, तो इसमें वर्ड्स दिया ही। इसको वेयर ना पढ़ें आप, क्या पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे, WR वर। क्लियर, टू द ट्रेसपासर्स वर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। ये जो अनाधिकार प्रवेश करने वाले को या अतिक्रमक व्यक्ति है उसको क्या कर दिया गया, पुलिस के हाथों में उसे हैंड ओवर कर दिया गया। इस प्रकार की सेंटेंस आप ऐसे बनाएं। चलिए 40 नंबर में कहता है कि द प्लेड इन बॉयज़ द वाइड स्ट्रीट। सोचने वाली बात है, इसके सब्जेक्ट के रूप में पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा। चलिए सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ढूंढे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनाया जा सकता है। तो भी आप देखेंगे कि द बॉयज़, क्योंकि लड़के कहाँ खेलते थे, तो वाइड स्ट्रीट में खेलते थे, इसलिए चाहे तो यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में द बॉयज़ लगाएंगे। तो द बॉयज़ प्लेड इन द वाइड स्ट्रीट, कि जो लड़के लोग हैं वो कहाँ खेलते थे, तो वाइड स्ट्रीट में खेलते थे। इस प्रकार का सेंटेंस के रूप में आप इसे बनाएं। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ए, सेंटेंस से चैप्टर का पुंडो पेन कंप्लीट खत्म हुआ, जो बच्चे खास करके 8th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए। क्लियर, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसको पुनः नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। और इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें लाइव क्लास में मैं पढ़ाता था, तो उसमें भी आप देखते थे कि ये सेंटेंसेस में पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने उसमें कर डाली है। क्लियर, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।